नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिमायर क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th कृषि रसायन के 9वें अध्याय के बारे में। इस अध्याय का जो नाम है वो है कृषि रसायन एवं पर्यावरण प्रदूषण। ये जो चैप्टर है वो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है पूरी कृषि रसायन में। एग्रीकल्चर जो केमिस्ट्री है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा अंक का जो चैप्टर है वो यही है। इसमें से 8 अंक के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और हम इस वीडियो में यह प्रयास करेंगे कि इस पार्ट से 8 में से 8 नंबर आपके आएँ। और यहाँ हमने सारे उन्हीं प्रश्नों को कंबाइन किया है, वो सारा मैटर कंबाइन किया है जो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। और वीडियो में जाने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, तथा यदि आप PDF लेना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके PDF को डाउनलोड कर लें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक दे रखी है, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी बात और हम पहला प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न कौन सा इस चैप्टर से उठ सकता है। अपना जो पहला प्रश्न है वो है कृषि रसायन क्या है, इसका महत्व एवं प्रकार लिखिए। अब आप क्वेश्चन की भाषा समझो पहले, प्रश्न क्या चीज़ पूछ रहा है हर चैप्टर में, ऐसा ही नहीं इसी चैप्टर में, हर चैप्टर में। देखिए इसने पूछा क्या है, कृषि रसायन क्या है। यानी एक तो इसने पूछा है कृषि रसायन की परिभाषा, दूसरी चीज़ इसने क्या पूछी, कृषि रसायन का महत्व, 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ उसने पूछी कृषि रसायन के प्रकार। 3 चीज़ें इस प्रश्न में पूछ रहा है, कृषि रसायन की परिभाषा, कृषि रसायन का महत्व, कृषि रसायन के प्रकार। तो हम बात करते हैं सबसे पहले परिभाषा। परिभाषा क्या होगी। अब देखो परिभाषा, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो जैविक एवं रासायनिक विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो जैविक एवं रासायनिक विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं तथा फसलों को पोषक तत्व एवं रोग तथा कीटों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, कृषि रसायन कहलाते हैं। कृषि रसायन क्या है, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो जैविक एवं रासायनिक विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं तथा फसलों को पोषक तत्व एवं रोग तथा कीटों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, कृषि रसायन कहलाते हैं। अगर आपको ये परिभाषा याद नहीं हो रही तो कोई बात नहीं है, आप इस तरह से याद रख सकते हो कि कृषि रसायन ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जिनका उपयोग फसलोत्पादन में किया जाता है। क्या रखोगे, कृषि रसायन ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जिनका उपयोग फसलोत्पादन में किया जाता है। पहली चीज़ अपनी क्लियर हो गई, परिभाषा। अब हम दूसरी बात करते हैं महत्व। कृषि रसायनों का महत्व क्या है। अगर हम महत्व की बात करें तो कृषि रसायनों का उपयोग मृदा सुधारक, पोषक तत्वों के स्रोत, रोग व कीटों से सुरक्षा एवं वृद्धि नियामक के रूप में किया जाता है। यानी जो कृषि रसायनों का उपयोग करते हैं वो मृदा सुधार के रूप में, पोषक तत्वों के स्रोत के रूप में, रोग व कीटों से सुरक्षा के रूप में और वृद्धि नियामक या हम कह सकते हैं पादप हार्मोन्स के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। 2 पॉइंट अपने क्लियर हो गए, परिभाषा और महत्व। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करें, प्रकार। अब हम प्रकारों की अगर हम बात करते हैं कृषि रसायनों की प्रकार, तो ये सामान्यतः 6 प्रकार की होती है मोटे तौर पर। पहले हम बात करें रासायनिक उर्वरक जिनका उपयोग हम फसलों में करते हैं। दूसरा पीड़कनाशी, इसमें शाकनाशी, कीटनाशी, कवकनाशी सारे आते हैं। दूसरा जैविक कीटनाशी। तीसरा चौथे हम बात करें पादप वृद्धि नियंत्रक या पादप हार्मोन्स और कीट वृद्धि नियामक। और चौथे हम बात करें वनस्पति कीटनाशक। यानी कृषि रसायन की बात करें तो ये 4-5 प्रकार के होते हैं, 5 या 6 प्रकार के। रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी, जैविक कीटनाशी, पादप वृद्धि नियामक, कीट वृद्धि नियामक और वनस्पति नियामक। इस तरह से हमारा एक प्रश्न हो गया क्लियर। ये जो प्रश्न आएगा आपको 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। 1 नंबर की परिभाषा, 1 नंबर का महत्व, 1 नंबर के प्रकार। आगे हम बात करें दूसरा प्रश्न कौन सा है अपना, इस पार्ट का सबसे मोस्ट जो प्रश्न है वो यही प्रश्न है, दूसरा प्रश्न। इसमें हम बात करते हैं, प्रश्न क्या है, पीड़कनाशी क्या है, इसके प्रकारों की नाम लिखिए। पीड़कनाशी क्या है, इसके प्रकारों के नाम लिखिए। इस प्रश्न में हमें 2 चीज़ें पूछी गई हैं, एक तो पीड़कनाशी की परिभाषा, दूसरी चीज़ है इसके प्रकार। 2 चीज़ें इस प्रश्न में पूछी गई हैं। तो पहले हम बात करते हैं परिभाषा की कि पीड़कनाशी की परिभाषा क्या है। अब देखो पीड़कनाशी की अगर हम परिभाषा की बात करें तो वे रासायनिक पदार्थ जो रोग, कीट, सूक्ष्म जीव
मूसक एवं खरपतवारों को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं पीड़कनाशी या पेस्टिसाइड कहलाते हैं। कुल मिला के ऐसे सभी रसायन जो कीटों को नियंत्रित करते हैं, सूक्ष्म जीवों को नियंत्रित करते हैं, चूहों को नियंत्रित करते हैं और खरपतवारों को नियंत्रित करते हैं, क्या कहलाते हैं? पीड़कनाशी या पेस्टिसाइड कहलाते हैं। हम कह सकते हैं कि कृषि में जिन रसायनों का उपयोग किया जाता है खाद एवं उर्वरकों के अलावा, उन सभी रसायनों को हम क्या कह देते हैं? पीड़कनाशी कह देते हैं। आगे हम बात करें प्रकार पीड़कनाशी के, तो प्रयोग के आधार पर इन्हें निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। वो भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करें कीटनाशी। ये क्या कार्य करते हैं? कीटों को मारने का कार्य करते हैं। दूसरी हम बात करें कवकनाशी। ये क्या कार्य करते हैं? कवकों को नष्ट करने का कार्य करते हैं। तीसरी हम बात करें शाकनाशी। शाकनाशी क्या करते हैं? खरपतवारों को नष्ट करने का कार्य करते हैं। चौथी हम बात करें मूसकनाशी। ये क्या कार्य करते हैं? चूहों को मारने का कार्य करते हैं। पांचवी हम बात करें जीवाणुनाशी। ये जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करते हैं। आपका प्रश्न क्लियर हो गया? 2 नंबर का आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि पीड़कनाशी क्या है, इसके प्रकारों के नाम लिखिए। तो पीड़कनाशी क्या है? वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्मजीव, चूहों, कीटों एवं खरपतवारों को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं, पीड़कनाशी कहलाते हैं। इन्हें 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। वो 1 नंबर का प्रश्न आपसे इस तरह भी पूछ सकता है कि कीटनाशी क्या काम आते हैं, कवकनाशी क्या काम आते हैं, शाकनाशी क्या काम आते हैं। इस तरह से भी वो आपको प्रश्न पूछ सकता है। तो कार्य मैंने आगे लिख दिए हैं। आगे हम बात करें तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है, भारत में निम्न में से किस पीड़कनाशी का प्रयोग सर्वाधिक होता है? भारत में निम्न में से किस पीड़कनाशी का प्रयोग सर्वाधिक होता है? तो वो है कीटनाशी। भारत में कीटनाशियों का प्रयोग सर्वाधिक 60% किया जाता है। यानी कौन से पीड़कनाशी का प्रयोग सर्वाधिक होता है? कीटनाशी का। जैसे ये 5 पीड़कनाशी थे और इनमें से जो कीटनाशी का प्रयोग होता है वो भारत में सबसे ज़्यादा होता है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अपना अगला प्रश्न है रासायनिक, अगला जो प्रश्न वो है रासायनिक कीटनाशक क्या हैं, वर्णित कीजिए। रासायनिक कीटनाशक क्या हैं, वर्णित कीजिए। अब देखो रासायनिक कीटनाशक क्या होंगे? यानी रासायनिक पदार्थ जो कीटों को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। जैसे हम बात करें रसायनों द्वारा कारखानों में तैयार किए गए वे पदार्थ जो फसलों में कीट नियंत्रण का कार्य करते हैं, रासायनिक कीटनाशक कहलाते हैं। नाम से स्पष्ट है, रासायनिक कीटनाशक यानी वे रासायनिक पदार्थ जो कीटों के नियंत्रण का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं? रासायनिक कीटनाशक कहलाते हैं। रासायनिक कीट नियंत्रण की शुरुआत डॉक्टर पॉल मूलर द्वारा डीडीटी की खोज के पश्चात शुरू हुई। आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि डीडीटी की खोज किसने की? तो डॉक्टर पॉल मूलर ने की और ये सबसे पहले खोजा गया रासायनिक कीटनाशक था, डीडीटी। आगे हम बात करें रासायनिक कीटनाशक निम्न प्रकार के होते हैं। रासायनिक कीटनाशक निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे क्लोरोनीटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें आते हैं डीडीटी, बीएचसी, एल्ड्रिन। आर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशी डाइमेथोएट, फोरेट, मिथाइल पैराथियोन। कार्बामेट कीटनाशी कार्बेरिल, कार्बोफ्यूरॉन, एल्डी कार्बन। सिंथेटिक या संश्लेषित जिसमें हम बात करें डेल्टा मैथिल और फनवलरेट। अब यहाँ से आपको मोस्टली प्रश्न पूछा जाता है, वो इनमें से पूछ लेगा कि निम्न में से आर्गेनोफॉस्फेट समूह का कीटनाशी कौन सा है, या आपसे 1 नंबर का प्रश्न पूछ लेगा निम्न में से सिंथेटिक समूह का कीटनाशी कौन सा है। तो यह आपको याद होनी चाहिए। आगे हम 5वें प्रश्न की बात करें तो 5वां प्रश्न है भारत की प्रति हेक्टेयर पेस्टिसाइड खपत क्या है? भारत की प्रति हेक्टेयर पेस्टिसाइड खपत क्या है? तो वह 0.6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 0.6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 5 प्रश्न अपने कंप्लीट हो गए। इस चैप्टर में हमारे बहुत सारे प्रश्न हैं। इन सारे प्रश्नों की पीडीएफ लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाउनलोड कर लें, तथा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है, वहाँ आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको व्हाट्सएप ग्रुप से और सारे नोट्स आपको मिलते रहेंगे। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।